एक तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान का असली रूप सामने आया, 111 लोगों की जानें चली गई, हाई अलर्ट पे आ गया है बलूचिस्तान। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब तुर्की को तबाह करने के लिए पहले $700 मिलियन और फिर $8 बिलियन लगा दिया है। तुर्की को तबाह करने के लिए 3 देश पहले ही साथ थे। अब भारत ने यहाँ पर धमाल मचाते हुए तुर्की के रातों की नींद छीन ली है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बलूचिस्तान में अभी विद्रोह क्यों है वो इन तस्वीरों से आपको साफ साफ दिख जाएगा। ये तस्वीरें दरअसल बाढ़ की तस्वीरें हैं जो बलूचिस्तान को निगल रही है। वैसे तो पाकिस्तान में कई इलाकों में बाढ़ आया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने बाकी के इलाकों में फिर भी बचाव कार्य को जारी किया है, लेकिन बलूचिस्तान में ये देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान बाढ़ और बारिश से बेहाल है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। कुछ रिपोर्ट में 304, कुछ में 314 लोगों के मौत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे ज्यादा मौतें हुई है दक्षिणी पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में, जहां 111 लोगों की मौत हुई है। बलूचिस्तान के 10 जिलों में हाई अलर्ट है और बाढ़ से करीब 10,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, 16 डैम की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। 2400 सोलर पैनल खराब हो गए हैं और 650 किलोमीटर सड़क टूट गई है। कराची से बलूचिस्तान तक जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। लोगों को अभी भी बलूचिस्तान में यही कहा जा रहा है कि आप घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। बलूचिस्तान की हालत बेहद खराब है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे सरकार भी सोच रही है अच्छा मौका है, इसी बहाने बलूचिस्तान में जो प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं वो भी अपने आप तबाह हो जाए, अपने आप बर्बाद हो जाए। खैर, ये दिखाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने कभी भी उतना ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान की ऐसी हालत है। यहाँ कैसे पानी का मेंटेनेंस होगा, उन चीजों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ इतना ज्यादा विद्रोह है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, जिसमें बलूचिस्तान के लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं ये जो देश देख रहे हैं ना, ये देश है तुर्की। और तुर्की को भारत ने अब तबाह करने के लिए इतना दूर जाकर तुर्की के घर में घुस कर अब वार किया है। वैसे आपको बता दें, तुर्की के दुश्मन कम नहीं है। तुर्की के दुश्मन ग्रीस, इजिप्ट, साइप्रस ये पहले से ही है और इन तीनों ने तो एक ग्रुप बना लिया है। तीनों का अपना अपना इतिहास है। इजिप्ट का 2013 से इतिहास है दुश्मनी का तुर्की के साथ। 2013 में दरअसल वहां पर एक तख्ता पलट कहे या सरकार का बदलाव कहे कुछ हुआ, जिसकी वजह से वहां के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे वो बदले गए और तुर्की ने नए प्रेसिडेंट को बिल्कुल भी मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि सारे राजनीतिक रिश्ते काट लिए। 2013 से लेकर 2021 तक सब कुछ ऐसा ही चलते रहा, तुर्की के अनुसार ही चलता रहा। तुर्की ने रिश्तों को बहाल नहीं किया, थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। 2021 में अचानक से तुर्की को समझ में आया कि यहाँ तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इजिप्ट के साथ रिश्ते खराब कर लिए, ग्रीस के साथ तो पहले ही खराब थे। अब 2021 में अचानक से क्यों ख्याल आया? क्योंकि यहाँ पर दिखा तुर्की को कि यहाँ तो भारत घुस गया है, वो भी तुर्की के घर पे। अब तुर्की के घर पे भारत क्यों घुसा, तो इसके पीछे बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये है, पहले तुर्की और भारत में दोस्ती थी, भारत नजरअंदाज करता था। तुर्की और भारत के रिश्ते इतने अच्छे थे कि बिल्कुल आधुनिक ख्यालात का तुर्की था। पर अचानक से यही अर्दोगन, जो एक समय भारत के अच्छे दोस्त थे, अचानक से इनके दिमाग में खलीफा बनने का फितूर चढ़ा और खलीफा बनने के चक्कर में इन्होंने भारत के साथ
पंगे लेने शुरू कर दिए। भारत के साथ सिर्फ जुबानी पंगा नहीं बल्कि जमीनी पंगा भी होने लगा और जमीनी पंगे के तहत पाकिस्तान को बूस्ट करना शुरू कर दिया। यूएनएससी में पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होना शुरू कर दिया, कश्मीर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तुर्की का रवैया धीरे धीरे दोस्त से दुश्मनों वाला पूरा का पूरा हो गया और खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की ने यही बहुत बड़ी गलती की। शायद तुर्की को लग रहा था अरे भारत तो उतना दूर है, हमारा पड़ोसी थोड़ी है, क्या बिगाड़ लेगा हमारा। लेकिन तुर्की यहाँ बहुत बड़ी गलती कर चुका है। भारत ने यूं ही अग्नि 6 नहीं बना रहा है। अग्नि 6 इसलिए बना रहा है जिसकी रेंज जो है वो करीब 10,000 से ऊपर मानी जा रही है। तो जब अग्नि 6 बन रहा था तो यही प्रश्न हो रहा था, भारत का दुश्मन तो चीन है, पाकिस्तान है, फिर भारत अग्नि 6 मिसाइल क्यों बना रहा है जिसकी मारक क्षमता यूरोप तक है, अमेरिका तक है। तो ऐसे ही किसी दुश्मन के लिए भी भारत अग्नि 6 बना रहा है कि कभी जरूरत पड़े तो बहुत दूर तक भी निशाना लगाया जा सके। खैर ये तो अभी बनने में वक्त है। अभी तुरंत भारत ने क्या किया है, भारत ने इजिप्ट को मिला लिया है अपने पाले में और इजिप्ट को अपने पाले में मिलाने के बाद सबसे पहले तो इजिप्ट के साथ एक समझौता किया जो डिफेंस समझौता था और इस डिफेंस समझौते के तहत इजिप्ट और भारत दोनों ही सूचनाओं को एक दूसरे को पास करेंगे। हाल ही में मीटिंग भी हुई थी, इन दोनों की नौसेनाओं ने युद्धाभ्यास भी किया था। पासेक्स युद्धाभ्यास में इजिप्ट की नेवी आई हुई थी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल जो 28 से 30 जून तक चली थी। भारत के तरफ से भी नेवी भेजे गए थे। एक तो ये डिफेंस समझौता था जो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था, तो वहीं इन दोनों देशों ने ये भी साइन किया कि हम अपने बायलैटरल ट्रेड को, द्विपक्षीय व्यापार को $12 बिलियन तक 5 साल में ले जाएंगे। ये भी तय हो गया। अब यहाँ पर भी भारत नहीं रुका और भारत ने अब ये ऐलान किया कि हम $700 मिलियन इजिप्ट में इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग चीजों में। यहाँ पर दिल्ली में जो एम्बेसडर थे उनके सामने ये ऐलान किया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। पर इन सब में अब अलग जाकर भारत ने एक नया ऐलान किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, इजिप्ट और भारत ने साइन किया है एक एमओयू जिसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में इन्वेस्टमेंट करेगा $8 बिलियन का। और ये कहाँ पे होगा, ये होगा स्वेज कनाल इकोनॉमिक जोन में। जो ये इलाका आप देख रहे हैं स्वेज कनाल का, यहाँ पर इसे स्थापित करेगा इजिप्ट। यानी कि भारत अब जहाँ एक तरफ हाइड्रोजन गैस के बड़े बड़े प्लांट लगा रहा है और पाइपलाइनों का जाल बिछा रहा है जो दूर दुनिया के देशों तक दिया जा सके, वो अब इजिप्ट में भी घुस चुका है। अब जरा सोचिए आज से 5 साल या 7 साल बाद भारत की स्थिति क्या होगी। भारत के पास जिस तरीके से रूस के पास गैस पाइपलाइन का जाल है वैसा ही गैस पाइपलाइन का जाल भी होगा और जिस तरीके से तेल और गैस के लिए सऊदी अरब के हाथ में कमान है वैसा ही कमान होगा, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है हाइड्रोजन प्लांट लगाने में या ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। बहुत जल्दी दुनिया को अपने बस में कर लेगा। तो वही तुर्की के लिए प्रॉब्लम ये बन रही है कि इसके आसपास भारत की मौजूदगी बढ़ रही है और भारत की ताकत भी बढ़ रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।